राजस्थान की रेतीली जमीन जहां पानी की कमी से जीव जंतु तो क्या पेड़ पौधे भी ठीक से पनप नहीं पाते, वहां एक खूबसूरत गौशाला बना दी गई है। यह शुभ कार्य किया गया लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू के कुछ शिष्यों द्वारा। ये बात कईयों के गले नहीं उतरती कि इतनी विशाल गौशाला यहाँ इस बंजर भूमि पर क्यों बनाई गई। कैसे होती होगी यहाँ रह रही हजारों गौ माताओं की देखभाल, और कैसे चलता होगा यहाँ का काम धंधा, और इनके चारे आदि की व्यवस्था कैसे हो पाती होगी इतने बड़े पैमाने पर। इसके पीछे कोई न कोई कहानी तो जरूर होगी कि सन 2000 में बनाई गई यह गौशाला निवाई गौशाला के नाम से वर्ल्ड फेमस हो गई है। यही जानने हमारी टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ एक नहीं अनेकों किस्से सुनने और देखने को मिले। गायें अकाल पड़ा हुआ था, चारों तरफ किसान ने गायों को छोड़ दी थी। 2000 की बात है ये। 2000 में ये गायें कटने जा रही थी, तो इनको छुड़ा के यहाँ लाके इनको स्थापित किया। गुरुजी की प्रेरणा से, गुरुजी के आर्थिक सहयोग से, गुरुजी की कृपा से ये गौशाला स्थापित हो गई। और यहाँ के धीरे धीरे ये बाउंड्री वाल यहाँ निर्माण कार्य चालू हुआ। फिर ये 55 बीघा जमीन गवर्नमेंट ने गौशाला के लिए अलाट कर दी। साधकों की तन मन धन की सेवाओं से बनी इस गौशाला में कुछ समय बिताने का मौका हमें भी मिला, तो ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण अभी भी इन गौ माताओं के साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की हर चीज साधारण नहीं दिखी, चप्पे चप्पे में हरि नाम गूंज रहा था। हमें यहाँ कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग मिले जो आसपास के गांव से यहाँ रोज आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भोजन करते हैं और दक्षिणा में कुछ राशि पाते हैं और कुछ घंटे यहाँ बिताकर अपने अपने घरों को चल देते हैं। शाम को जाते समय इन्हें इनके परिवार वालों के लिए कुछ भोजन और दक्षिणा आदि यहाँ के संचालक इन्हें दे देते हैं। दरअसल यह योजना भजन करो भोजन करो बरसों पहले लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने लगभग सभी बड़े आश्रमों में चलवाई थी, जो आज भी जस की तस चल रही है। 15-16 साल है या 18-19 साल है क्या कम से कम। फायदा बहुत है ये यहाँ पर आवास है। सब सामान देव था, पहले रोटी भी देव था, चावल बनाओ था, मैं रोटी बनाओ था। अब तो 100 रुपया मिले थे। दाल रोटी दे रहे तो भगवान धंधो करो जी महाराज सदेरी से। इस निवाई गौशाला में रोज इतने सारे लोगों को भोजन करवाने और फिर दक्षिणा आदि देकर विदा करवाने के लिए राशि कहां से आती है, यह जानने के लिए जब हम अपनी कैमरा टीम लेकर यहां पहुंचे तो नजारा अद्भुत था। कलयुग में सतयुग का एहसास दिलाती यह गौशाला महज एक गौशाला ही नहीं, एक बड़े कारखाने के रूप में नजर आई और यहाँ पल रही हर एक गाय किसी बड़े उद्योगपति की तरह पिठलाती और घूमती दिखी। रोजगार देने वाले के चेहरे पर जो रुआब दिखता है, वह रुआब हमें इन गायों के चेहरों पर नजर आया। संत श्री आशाराम जी बापू अक्सर अपने सत्संगों में समझाया करते थे कि हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। यह बात पूरी तरह से यहाँ चरितार्थ होती दिखी। चलिए इस गौशाला का एक मुआयना कर लेते हैं। यहाँ लगभग 2000 के आसपास गौ माताएं हैं, जिनकी सेवा के लिए बापूजी की आज्ञा से 30 से 35 सेवादार यहाँ दिन रात कार्यरत रहते हैं। इन गौ माताओं की दिनचर्या भोर से ही चालू हो जाती है। इनके लिए सेवादार स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं। वीआईपी कोटे का यह भोजन कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इन्हें प्यार से सहलाकर दूध देने के लिए तैयार करते हैं। फिर दूध का रखरखाव कुछ सेवादार करने लगते हैं और गौ रूपी ये सेठानियां घूमने फिरने के लिए तैयार हो जाती हैं।
कुछ अपने बच्चों को चाट चाट कर प्यार की झप्पी देती हैं, तो कुछ मैराथन दौड़ में भाग लेकर अपना रास्ता तय करने की दिलचस्पी दिखाने लगती हैं। खुले वातावरण में घूमना इन्हें बेहद पसंद है। जब तक मन करे ये यहाँ घूमेंगी। इधर उधर घूम घूम कर कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सेवन करना इनकी रोज की दिनचर्या में शामिल है। घूमते फिरते इशारों इशारों में अपनी सहेलियों से बातें भी करती हैं। ये इनकी किटी पार्टी ही होती है। कुछ बातें जब रह जाती हैं तो वह बातें पानी की इस हौदी पर पानी पीते पीते पूरी कर ली जाती हैं। घूमना फिरना बहुत हुआ, अब वापस चलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले लिया जाए तो बेहतर होगा। इसीलिए अपने शामियाने में चलना अच्छा है। अब तक बापूजी के सेवादारों ने इन गौ माताओं के उठने बैठने की जगह को साफ सुथरा कर चमका डाला है और इनके लिए पौष्टिक व स्वादिष्ट आहार की भी व्यवस्था कर दी है, जिसका आनंद लेने ये पधार चुकी हैं। सन 2000 में परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू की आज्ञा से जब यह गौशाला शुरू की गई थी, तब साधकों की एक अलग ही पीड़ा थी। इसके बावजूद कि ये एक अच्छे पुनीत लक्ष्य की और गौशालाओं की स्थापना का उद्देश्य रहा था, आसपास के लोगों का सहयोग भी रहा था, लेकिन कालांतर में कुछ लोगों की गिद्ध नज़रें भी इस पर पड़ी हैं और उन्होंने इस 50 बीघा ज़मीन में से कुछ छीनने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनको हम असामाजिक तौर पर कह सकते हैं। परंतु धन्यवाद दूंगा मैं इन साधकों को जो गुरुजी के प्रति ही समर्पित नहीं है बल्कि गौमाता के लिए और इस भूमि के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने उनसे टक्कर लेने के लिए प्रशासन से मांग करते हुए और इस चीज़ को उजागर करते हुए इस ज़मीन को बचाया है और अभी भी इसकी सीमाओं की रक्षा में वो ऐसे लगे हुए हैं जैसे हमारे सैनिक भारत की सीमाओं पर लगे रहते हैं। बापूजी की आज्ञा से यह गौशाला शुरू हुई और कत्ल खाने ले जाई जा रही गायों को यहाँ संरक्षण दिया गया। कुछ ऐसी गायें भी यहाँ लाई गईं जिनकी टांगे एक्सीडेंट में जा चुकी थी। कुछ ऐसी गायें भी यहाँ आई जो कुछ बीमारियों से ग्रसित थीं। इनके इलाज व सही पालन पोषण के लिए रोज यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ पे जो गौशाला है, ये गौशाला टोंक की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में से एक है। यहाँ पे जो सेवा कार्य किया जा रहा है, गौ सेवा जो है पूरे तन मन से की जाती है। जितने भी यहाँ गौ सेवक है वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये सभी गायों का ये पूर्ण ध्यान रखते हैं। साथ ही पशु चिकित्सा की व्यवस्था है जो मेरे द्वारा की जाती है। समय समय पर यहाँ पर आकर के पशु की जो समस्याएं हैं, यहाँ जनरली जैसे रोड एक्सीडेंट में है, कई जानवर जो है अपना पैर गंवा देते हैं, तो पैर काटने का जो है प्रोटेक्शन ऑफ लेग किया जाता है। वर्तमान में यहाँ पे अलग से भी स्टाफ की व्यवस्था की गई है, जो स्टाफ समय समय पर 24 आवर यहाँ पे सेवाएं दे रहा है। इस गौशाला में इन गायों के आशीर्वाद से कई लोगों को रोजगार मिलने लगा है। इनका गोझरण यानी गोमूत्र एकत्रित किया जाता है, उसे फिल्टर, ट्रीट व प्रोसेस करके संजीवनी रस व गोझरण अर्क आदि औषधियाँ बनाकर बोतलों में भरा जाता है, जिसके लिए यहाँ गोमूत्र ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट पर आसपास के इलाकों से आई कई महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। ये बहनें यहाँ काम करती हैं और अपने घर की गुजर बसर आसानी से अब कर पाती हैं। मेरे को यहाँ 15-20 साल हो गए। यहाँ हमारा गुजार बसर हो जाता है, घर गृहस्थी का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा सब मिल जाता है। यहाँ पे काम करने से काम के साथ साथ हमारा रोजगार भी चल रहा है, गौ माता की सेवा भी मिल रही है हमें, और इससे अच्छा काम हमें कई बार मिलने वाला नहीं। और बढ़िया अच्छा रोजगार चल रहा है हमारा। कंडों के अलावा गौ चंदन अगरबत्ती बनाने का काम भी यहाँ होता है। कई प्राकृतिक चीजों को गाय के गोबर में मिक्स करके गौ चंदन धूप बत्ती बनाई जाती है। इसके लिए भी यहाँ एक
प्लांट लगाया हुआ है, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हमारे को काम करने 15-20 साल हो गए यहाँ पे आता, और अच्छे से काम करते, अच्छे से पैसे मिलते और खूब बढ़िया रोजी चलती है हमारी, पैसे की कभी परेशानी नहीं है। 15 साल हो गई, बढ़िया रोजी रोटी मिल रही है। बापूजी ने बहुत अच्छा काम खोल रखा है। यह विशाल गोदाम इस गौशाला का ही हिस्सा है। यहाँ पर भी कुछ मशीनें नजर आईं, जिनसे गौ माताओं के लिए भोजन सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी प्रकार का मतलब कच्चा अनाज, जैसे कि मतलब गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, तो वो सब ला के फिर यहाँ पे रखते हैं। और फिर ये मशीन है यहाँ पे, वो मशीन में उसको अपन दलिया बनाते हैं गायों के लिए। जो भी दुबत्ती वगैरह बनती है या और जो भी मेडिसिन वगैरह बनती है, तो इसकी जो भी जड़ी बूटियाँ हैं फिर उसको पिसाई करते हैं, पिसाई करके उसको पाउडर बनाया जाता है और दुबत्ती का दुबत्ती बनाई जाती है और दवाइयाँ बनती हैं। गौ माता के भोजन सामग्री को तैयार करने के अलावा यहाँ कुछ ऐसी मशीनें भी दिखी जो यहाँ पनप रहे लघु उद्योगों में मददगार हैं। इस अद्भुत गौशाला में लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते रहने के लिए पंचगव्य औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। इन औषधियों को बनाने की प्रक्रिया भी असाधारण ही दिखी। इन औषधियों का जिक्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन ये औषधियाँ सिर्फ इसी गौशाला के पवित्र वातावरण में ही तैयार होती हैं और यहीं पर उपलब्ध होती हैं और फिर यहाँ से समूचे विश्व में मंगवाई जाती हैं। तो अपने यहाँ पे 30 के आसपास औषधियाँ निर्माण होती हैं। ये जो भी गो उत्पाद हैं, यह सभी गायों के 5 गव्यों इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं और इनकी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी शुद्धता और क्वालिटी की पूरी ध्यान रखते हुए इसको बनाया जाता है। गौझरण वटी, गौ कंडे व गौ चंदन आदि तैयार करके पैक करने के बाद जो गोबर बच जाता है वह वेस्ट नहीं जाता। उसका उपयोग करने के लिए यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है। इस गौशाला में दूध देने वाली गायों की बढ़िया नस्ल पर काम करने के लिए यहाँ कई एक्सपर्ट भी इस गौशाला में कार्यरत हैं, जो समय समय पर अच्छी नस्ल की गायों की संख्या बढ़ाने अर्थात नस्ल सुधार में लगे हुए हैं। जो हमारी गौशाला सन 2000 में जब शुरू हुई तो हमारे पास जितनी भी गाय थी सब एकदम देसी नस्ल की गाय थी। देसी मतलब जो सफ़ेद होती है, बड़े बड़े सींग होते हैं, हाइट छोटी होती है। दूध की बात करें तो 1 लीटर भी दूध पूरा हो तो बहुत है, बच्चे को भी पूरा नहीं होता। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ब्रीडिंग पे काम करेंगे। ब्रीडिंग पे काम करने के लिए हमने ये ऐसे हम नंदी लेके आए, जैसे ये गोपलो है, आदित्य है, ऐसे हम नंदी लेके आए। नंदी का ये फ़ायदा होता है कि कई नंदी ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ रिज़ल्ट खींचते हैं। मान लो अगर हम किसी देसी ब्रीड में भी नंदी को डाल रहे हैं तो नंदी क्या करता है, उस गाय में से अपने ऊपर ज़्यादा बच्चे लेके आता है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है। अगर ये हमारी किसी वाइट गाय को भी अगर प्रेग्नेंट करता है, उसका जो बच्चा आएगा पूरा रेड आएगा और ब्रीड कैरेक्टर पूरे गिर के आएंगे। आज के समय में हमारे पास 100% प्योर एकदम प्रूवन जेनेटिक्स की गाय और बुल अवेलेबल हैं और उन्हीं 1 लीटर वाली गायों से हमने अपनी गौशाला में 1 दिन का 23 लीटर दूध देने वाली गाय हमने तैयार करी। हमने कोई गाय बाहर से नहीं खरीदी। गाय के दूध से बना घी बड़ा ही पौष्टिक होता है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ जो घी बनाया जाता है वो बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि यह बड़े ही परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर अच्छी तरह उबाला जाता है। फिर उसी में रात में जामन डालकर दही जमाया जाता है। दही को भिगोकर मक्खन तैयार किया जाता है और उस मक्खन को धीमी आंच पर गर्म करके तैयार किया जाता है ये स्पेशल घी, जिसे बिलोना घी कहते हैं। यह घी मिलावट से रहित और एकदम शुद्ध होता है।
इस घी की पौष्टिकता के सामने बड़ी से बड़ी कंपनी में बनाया गया घी भी टिक नहीं सकता। इसीलिए इसकी मांग देश विदेश में बड़े पैमाने पर आज हो रही है। गाय जब बच्चा देती है उस समय 2-3 दिन के दूध को पीयूष कहते हैं। इससे बनाया गया घी अमृत तुल्य गुणों से भरपूर होता है। ये चिर यौवन व दीर्घायु प्रदायक, बुद्धि शक्तिवर्धक, मानसिक व तंत्रिका तंत्र के रोगों में हितकारी होता है। यह घी अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत पावरफुल है और सभी को इस पीयूष घी का लाभ प्राप्त हो सके, इसीलिए यहाँ यह घी बनाया जाता है। गाय माता बच्चे को जन्म देती हैं तो उसका दूध को हम बहुत ही अधिक विशेष पद्धति के द्वारा उससे यह पीयूष घी बनाते हैं। दूध दुर्लभ होने के कारण यह घी भी बहुत ही कम मात्रा में बन पाता है। यहाँ पर गोबर की ऑर्गेनिक केचुआ खाद भी तैयार की जाती है। यह केचुआ खाद बड़े पैमाने पर बनाई जाती है क्योंकि यह खाद प्राकृतिक रूप से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर है और इस खाद की पूरे विश्व में भारी डिमांड है। ये केंचुआ खाद की जो विधि है ये कुल 40 दिन का प्रोसेस होता है। जब एक बार आप निकाल लेते हैं पूरा खाद, उसके बाद फिर नया गोबर डालते हैं। गोबर डालने के बाद ये बीच में पानी भी छिड़कना पड़ता है। फिर चाय के दाने बराबर हो गया चारों तरफ, तो फिर अपन वो ऊपर से धीरे धीरे निकालते जाते हैं। फिर अपने सामने एक फिल्टर है, वो फिल्टर में आप उसको छान के फिर अपने पैकिंग, जैसे अपने को 5 किलो का, 20 किलो का और 50 किलो का पैक करते हैं और लोग इसको आसानी से ले जाते हैं। इतने सारे लघु उद्योगों वाली इतनी बड़ी गौशाला संभालने के लिए मात्र 30 से 35 लोगों की टीम ही बापूजी ने भेजी है। ये सब समर्पित सेवादार हैं जो 15 से 20 वर्षों से यहीं रह रहे हैं। भोर में 3 बजे उठकर रात 11 बजे तक ये सेवादारी भाई मशीन की तरह काम करते रहते हैं। गौ माता का गोबर उठाना इनकी माला जाप है। गौमूत्र संभालना इनका प्राणायाम व योगासन है। इन गौ माताओं की बाबा में ही इनका भगवत कीर्तन हो जाता है। गौओं को नहलाना धुलाना इनका ध्यान है। गौ माता की सही देखभाल ही इनकी ईश्वर भक्ति है। ये सब चाहते तो किसी MNC में सूट बूट पहनकर बड़े पद पर काम कर एक आकर्षक चकाचौंध की जिंदगी जी लेते। वहाँ इन्हें करोड़ों का पैकेज तो मिल जाता, लेकिन ब्रह्मवेता संत श्री आसाराम जी बापू के दिल में जगह नहीं बना पाते, जो कि आज अपनी कर्मठता व लगन के चलते भली भांति बना पाए हैं। शायद इसीलिए यहाँ गोपाल श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। इस कामधेनु गौशाला पर कईयों की गिद्ध दृष्टि भी पड़ गई थी और गौशाला की स्वच्छंदता और उपलब्धियों पर लालची दुनिया के सांप ने जब डसना शुरू किया तो इन चंद सेवादारों ने उन सब से लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब तो इस गौशाला को दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।